हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। सो ये एक पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है। सो मार्केट आज काफी वोलेटाइल रहा एंड इनिशियली अगर आप इंट्राडे सेटअप देखें, इंट्राडे ट्रेड मार्केट का जिस तरीका से मूवमेंट था, इस लो को डिस्प्लेस नहीं कर पाया। मतलब इस लो से मार्केट और फियर्सली नीचे नहीं जा पाया एंड इसके वजह से मार्केट ये रिवर्सल ट्रिगर हुआ। एंड जैसे ही रिवर्सल ट्रिगर हुआ, जितने भी लोग जो शॉर्ट कर रहे थे सबके एसेट यहाँ यहाँ या इधर रहेंगे, जिसके वजह से मार्केट में एक फियर्स शॉर्ट कवरिंग रैली आई है एंड दिस रैली कैन कंटिन्यू टिल एटलीस्ट 23,800 लेवल्स एंड और उसके ऊपर भी जा सकता है। तो ये जो रैली है, दिस इज अ शॉर्ट कवरिंग रैली एंड ये फियर्स रैली में कन्वर्ट हो सकता है। सो अगर आप लोग के पास शॉर्ट पोजीशंस है तो थोड़ा केयरफुली मैनेज करिए, बिकॉज मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग का रैली स्टार्ट हो चुका है एंड ये शॉर्ट कवरिंग का रैली कहाँ जाके खत्म होगा किसी को नहीं मालूम है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये जो ये रेड कैंडल का 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए था। 50% इज द हाईएस्ट। अगर आप ये ग्रीन कैंडल का बेस भी लेते हैं तो दैट वाज एग्जैक्टली 50%। तो ये 50% से ज्यादा रिट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर ये 50% ज्यादा रिट्रेस होकर और डीप में अगर जाना शुरू हो जाता है, that would clearly indicate that this low is protected and then this high is not protected, and there is a very high probable chances कि 24,200 क्रॉस करके और ऊपर भी चली जाए। तो ये बहुत क्रूशियल एरिया है। दिस एरिया, अगर ये एरिया का 50-60% क्रॉस करके डे क्लोज दे देता है, दैट इज 23,900 940 लेवल्स अगर क्रॉस करके डे क्लोज दे देता है, दैट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट मार्केट में ये जो बेरिशनेस था, दिस वाज अ ट्रैप। जैसे ये ट्रैप बना वैसे ये भी ट्रैप बना वोलेटाइल सेशंस के वोलेटाइल मूवमेंट की वजह से, एंड मार्केट माइट कंटिन्यू हेडिंग टुवर्ड्स अपवर्ड एंड 24,200 भी क्रॉस करके और ऊपर जा सकता है। सो आप लोग को हर पॉसिबल सिनेरियोज के लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी आल्सो हैड सिमिलर ट्रेड्स, बट इसमें थोड़ा सा आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस लिक्विडिटी एरिया। तो जैसे ये लिक्विडिटी एरिया ग्रैब करा मार्केट, आई वाज कीन की मार्केट अगर डिस्टेंस करके नीचे कंटिन्यू जाना शुरू कर देता है, दैट वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट, दैट वुड बी वेरी गुड पोजीशन फॉर ऑल द सेलर्स। बट मार्केट क्या किया, वापस से अंदर आके क्लोज दे दिया। अब बात करते हैं इंट्राडे चार्ज के ऊपर। जैसे मार्केट यहाँ से रिवर्सल देके अंदर आके क्लोज किया है, जब तक ये पोजीशन होल्ड कर रहा है, सो दिस इज अ क्रूशियल सप्लाई, दिस इज अ वेरी क्रूशियल सप्लाई। अगर ये सप्लाई को क्रॉस करके और ऊपर अंदर जाना शुरू कर देते हैं, देन इमीडिएट हिंड्रेंस विल बी 50,700 800 लेवल्स। तो इसके बीच में कोई सप्लाई नहीं है। तो अगर यहाँ 50,200 तक अगर अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, so it's clear that market might further go up till 50,700 or 800। तो ये जो भी है, ये मेरा ओपिनियन है। देयर इज नो ट्रेड एडवाइस इन दिस। जो चार्ट बता रहा है मैं बता रहा हूँ एंड प्राइस एक्शंस के हिसाब से दिख रहा है क्लियरली दैट ये जिस तरीका से मार्केट इसका लिक्विडिटी निकाला है, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबल चांस कि इसका लिक्विडिटी भी निकाल के यहाँ से एक अच्छा सप्लाई ट्रिगर हो सकता है, दैट इज 50,600 700 के लेवल्स पे। सो फॉर द बैंक निफ्टी इज डन। एंड अगर आप स्टॉक्स पे भी देखते हैं तो ओवरऑल हीट मैप में क्लियर है कि एनर्जी जैसे रिलायंस, ओएनजीसी, ये बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आज सुबह भी बताया था, कल रात में भी बताया था, एनर्जी मिनरल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, दीज आर डूइंग गुड। आईटीसी को छोड़ के बाकी ऑल द स्टॉक्स इन कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स इज डूइंग गुड। एंड जहां तक फाइनेंस का बात है, फाइनेंस काफी नीचे की तरफ में मूवमेंट कर रहा था, बेरिश मूव था। बट ये मूवमेंट आज जिस तरीका से बैंक निफ्टी परफॉर्म किया है, हो सकता है कि कल ये शॉर्ट कवरिंग का रैली में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर हम लोग चार्ट पे सीधा बात करते हैं तो जैसे एचडीएफसी बैंक इज ए की प्लेयर, तो एचडीएफसी बैंक में भी आप सिमिलर ट्रेंड देख पा रहे हैं। जैसे मार्केट में ये क्रूशियल लेवल निकालने के बाद, ये क्रूशियल लेवल निकालने के बाद हो सकता है कि एक पुल बैक के लिए आ सकता है मार्केट। एंड वंस द पुल बैक कम्स इनटू प्ले, फिर एक अच्छा शॉर्ट पोजीशन का पोजीशन तभी बनाएंगे जब हम लोग एक डिसेंट पुल बैक का सिनेरियो खत्म हो जाता है, तभी हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन बना पाएंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस टू टेकन आउट, दैट इज 1671, एंड आफ्टर दैट द पुल बैक माइट स्टार्ट। एंड वंस द पुल बैक स्टार्ट्स, उसका पुल बैक का खत्म होने के बाद विल इनिशिएट द अनदर शॉर्ट लेग। एंड अभी जो शॉर्ट लेग चल रहा है उसका टारगेट 1670 पोजीशन, 1670 प्राइस का टारगेट है। सो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी भी बेरिश है, इट्स नॉट बुलिश। अब जब तक मार्केट में क्लियर कट डायरेक्शन
बुलिश का नहीं बन जाते जब तक बोलना बुलिश गलत है। सो अभी बुल मतलब अभी लॉन्ग ट्रेड्स लेना इट्स नॉट एडवाइजेबल। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश ही है, बट यस कॉशियस होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट क्लोजिंग दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी, both are looking little dicey, and once we get a clear cut sign कि भाई हाँ यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है, then we will be in comfortable position, क्योंकि यहाँ से इमीडिएट अगर आप देखेंगे तो एक क्रूशियल डिमांड जोन यहाँ है। सो आई एम कीनली आइंग ऑन दिस डिमांड जोन। तो जब तक मार्केट ये डिसाइसिवली नहीं निकाल देता है, अगर कल वापस से 23,500 नीचे आना शुरू हो जाता है, सो दैट्स अ क्लियर कट साइन कि मार्केट यहाँ से और फर्दर नीचे जा सकता है। दिस लिक्विडिटी विल बी टेकन आउट, फिर यहाँ से ये अच्छा खासा डिप है ये। सो ये जैसे निकलेगा 23,200, जितने भी लॉन्ग ट्रेड्स थे सारे कटेंगे, एंड जैसे लॉन्ग ट्रेड्स कटेंगे तो ये शार्प रिएक्शन आ सकता है, नीजक रिएक्शन आ सकता है टिल 22,900 लेवल्स। सो होपफुली मार्केट यहाँ से जिस तरीका से ट्रेड बन रहा है, ये 23,900 के ऊपर डे क्लोज नहीं देना चाहिए। अगर डे क्लोज दे देता है, देन शॉर्ट ट्रेड जितने भी है मेरे, मैं क्लोज करने का प्लान करूंगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।